भारत में विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठाता रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब यह शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जिन 9 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है उनमें केसीआर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला और भगवंत मान शामिल है। इस चिट्ठी में कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं है और खत में शामिल नेता पिछले दिनों से एक दूसरे के पक्ष में बोलते रहे। और वही बता दें कि खत में राज्यपाल का भी मुद्दा उठाया गया है। कहा गया है कि राज्यपालों का रुख केंद्र और राज्यों के बीच दूरियां बढ़ा रहा है। और बता दें कि अभी पीएम मोदी या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। और वैसे ही बताते चले कि चिट्ठी ऐसा वक्त लिखी गई है कि जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की शराब नीति के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दें कि लगातार विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें पत्र लिखने वालों में 9 विपक्षी पार्टी के नेता भी शामिल है। इस पत्र में उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया है। दरअसल इस चिट्ठी लिखने वालों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है। केजरीवाल के अलावा पत्र लिखने वालों में चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, भगवंत मान सहित अखिलेश यादव का भी नाम है। आपको ये भी बताते चले कि विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ये पत्र लिखा है। और साथ ही साथ विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे देश में एक निरंकुश तंत्र की स्थापना हो रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया का उदाहरण देते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा कि सिसोदिया को 26 फरवरी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनके खिलाफ कोई आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। और वही बताते चले कि पत्र में आगे ये भी लिखा है कि 2014 के बाद से देश में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जितनी भी कार्रवाई की है उनमें अधिकांश विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ही की है। और जिन नेताओं ने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और वही असम के मौजूदा सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का उदाहरण भी देते हुए पत्र में जिक्र किया गया कि हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ 2014-15 में शारदा चिट फंड घोटाले में जांच की थी। ये जांच सीबीआई ने की थी और वही बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया। और इसी तरह टीएमसी से बीजेपी में आज शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के खिलाफ चल रही नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में भी जांच बंद कर दी गई है।